नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल एक लाइन वाइज अमीनो एसिड्स अरेंज होते थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड बिल्कुल फ्लैट या सीधे एक सीक्वेंस में नहीं होंगे, बल्कि ये आपस में कॉइल होकर एक हीलिक्स की शक्ल बनाते हैं, जैसे एक वो स्प्रिंग नहीं होता। अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ अल्फ़ा हीलिक्स। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड। अल्फ़ा हीलिक्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। इसके हर टर्न के अंदर आपको 3.6 अमीनो एसिड्स नज़र आएंगे। जैसे घरों में भी सीढ़ियाँ नहीं गोलाई में ऊपर जा रही होती है, और उसका हर जो टर्न होता है, सपोज करें कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसके हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स आएंगे। Alpha helix is kept by the formation of the hydrogen bonds among the amino acids. अब अल्फ़ा हेलिक्स को मेंटेन रखना है तो अमीनो एसिड्स के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है बीटा प्लेटेड शीट्स, और ये किस तरह से बनता है, पॉलीपेप्टाइड आपस में ही अपने ही ऊपर बार बार उसकी अगर फोल्डिंग बैक होती जाए तो वहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट्स बनती होती हैं। जैसे धागा नहीं होता कि धागा ही एक दूसरे के एक धागा ही बार बार एक दूसरे के ऊपर जो है पलटना शुरू हो जाए। और राइट, नेक्स्ट अब इसमें जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। पीछे स्ट्रक्चर ग्लोबुलर नहीं था, वो फाइबर्स की फॉर्म में था या सीधा था। लेकिन अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन की एक दूसरे के ऊपर इतनी फोल्डिंग हो जाएगी कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपको 3 तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए, आयनिक, हाइड्रोजन एंड द डाइसल्फाइड लिंकेजेस। फॉर एग्जांपल एक्वस का वर्ड यूज़ करते हैं वाटर के लिए। इन एक्वस एनवायरनमेंट मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कन्फॉर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स लाई आउटसाइड while the hydrophobic amino acids lie inward. अब जब आप एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप किसी भी प्रोटीन को रखते हैं उसके अंदर टर्शियरी स्टेबल कन्फर्मेशन वो स्टेबल होगी जिसमें जो वाटर लविंग अमीनो एसिड होंगे वो अपने आप को सरफेस के ऊपर रखेंगे, और जो वाटर हिटिंग अमीनो एसिड्स होंगे वो अपने आप को सरफेस के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ही आपस में एग्रीगेट होगा, इकट्ठा होगा और एक दूसरे के साथ जुड़ेगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड से। और इसमें एग्जांपल आपके पास आती है हीमोग्लोबिन। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये अमीनो एसिड्स ऐसे सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर टू सम एक्सटेंट एक स्प्रिंग की तरह की कॉइलिंग आई है या एक सीढ़ी की तरह से आई है। टर्शियरी और क्वाटरनरी आप बुक में देखेंगे वो ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर पाए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स एक धागे की तरह से बिल्कुल सीधी प्रोटीन्स होंगी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रल्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको फाइबर्स की फॉर्म में मिलेंगी। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये नॉन क्रिस्टलाइन है और इलास्टिक है, दानेदार नहीं है, और इनमें इलास्टिसिटी आपको मिलेगी। स्ट्रक्चरल रोल ये एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में प्ले करती हैं। सिल्क फाइबर आप कहाँ से लेते हैं, एक तो सिल्क वॉर्म से लेते हैं, दूसरा स्पाइडर वेब से लेते हैं। उसके बाद मायोसिन प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होती है मसल्स के अंदर एनिमल के, ठीक है। इसी तरह फाइब्रिन प्रोटीन है, केराटिन इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद है। अब आप देखें ना, आपके मसल्स जब मूव करते हैं तो उनकी लेंथ जो है शॉर्ट और मतलब उनकी लंबाई कम और ज़्यादा होती रहती है। तो वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि ये इनके अंदर इलास्टिसिटी है। अगर इलास्टिसिटी ना होती तो मूवमेंट ना हो पाती। ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्फेरिकल या इलेप्सॉइडल, गोल होंगी या इलेप्सॉइडल कहते हैं, दरमियान में से पिच की हुई। और क्योंकि पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पे फोल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्युबल है वाटर में, एसिड, बेसिस और एक्वस अल्कोहल में। ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकती हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी चेंज इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन इसकी एग्जाम्पल्स।